आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.6 को। 5.6 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है हमारे पास कि इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर्स, यानी कि इसमें हम u और v को अलग अलग नहीं करेंगे और फाइंड करेंगे dy अपॉन dx को। तो इसमें जो एक फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज होगा हम उसको लिख लेंगे बाय यूजिंग, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक है, dy के सामने dy अपॉन dt, dx के सामने dx अपॉन dt। और ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हम जो है सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x इक्वल टू 2a t² कोमा y इक्वल टू a t⁴। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, और इसको नंबर 1 दे देंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन में स्पीड पकड़ लेंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ले लो x इक्वल टू 2at² और इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर टी दे के रखा है, तो हम t के रिस्पेक्ट में इसको कर लेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt और इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 2at²। अब देखो यहाँ पर ये जो a है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हम यहाँ पर uv का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस 2a को अलग कर लेंगे सेपरेट और इसको t को अलग कर देंगे। तो dx अपॉन dt, uv का यूज मत करना इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2a को हम बाहर रख देंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इस t² की। तो जब t² की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2t। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो dx अपॉन dt कितना आ गया हमारे पास, dx अपॉन dt इक्वल टू 4at। ठीक है, तो 4at हमारे पास क्या आ गया, dx अपॉन dt, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नाउ वी टेक y इक्वल टू at⁴, और इसको भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू। अब ये भी t के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू, यहाँ पर क्या, अब a मैंने आपको बोला कि कांस्टेंट टर्म है, तो सबसे पहले तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे d अपॉन dx at⁴। तो dy अपॉन dt इक्वल टू कितना आ गया, d अपॉन dx है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी यार dy अपॉन dx नहीं आएगा, यहाँ पर dy अपॉन dt आएगा। ठीक है, dt आएगा यहाँ, गलती से मैंने ये लिख दिया। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करने के लिए a आप क्या करेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, a को कांस्टेंट किया और t⁴ की डिफ्रेंशिएशन की, ये हमारे पास कितनी आ गई, 4t⁴। इतना क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि x² की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी या फिर x⁴n की, वो हमारे पास क्या होती है, अगर x⁴n हमारे पास दिया है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी हमारी, n आगे आ जाता है x⁴n-1। ठीक है, तो ये कितना बन गया, dy अपॉन dx हमारा dt हमारा कितना आ गया, 4at³। इसको आप थर्ड नंबर इक्वेशन दे दो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 और 3 को हम नंबर 1 पे पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, जो फॉर्मूला हमने लिखा था, तो ये था dy अपॉन dx। ठीक है, और dy अपॉन dt हमारा कितना आया, dy अपॉन dt आया 4at³। और नीचे क्या लिखते हैं हम, dx अपॉन dt, ये हमारे पास कितना आया हुआ है, 4at हमारे पास ये आकर आया हुआ है। तो ये 4 से 4 चला जाएगा, a से a चला जाएगा और t से ये यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि dy अपॉन dt कितना आ गया हमारा, सॉरी dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हमारा आ गया t²। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर। देखो सिंपली हमने क्या किया, dy अपॉन dx को फाइंड आउट कर दिया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, इसको दे देंगे हम नंबर 1 इक्वेशन।
अब सबसे पहले लेंगे x इक्वल टू ए कोस थीटा। अब देखो जो डिफ्रेंशिएशन होगी थीटा के रिस्पेक्ट में होगी, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ पर भी डी थीटा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा और ए कोस थीटा। अब आपको मैंने बताया कि ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम उसको साइड में रख लेंगे। डी थीटा इक्वल टू ए और कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी हमारी, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारे पास कितना आ गया, माइनस ए साइन थीटा। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी टेक y इक्वल टू बी कोस थीटा, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, ब्रैकेट लगाएंगे बी कोस थीटा। अब ये बी क्या कांस्टेंट टर्म है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी और कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ गया, माइनस बी साइन थीटा। इसको दे देंगे नंबर 3। और लास्ट में क्या निकालना है हमें, नंबर 1 इक्वेशन लिख सकते हैं आप, पुट वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा है बी साइन थीटा और ये है हमारा ए साइन थीटा, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी। तो माइनस से माइनस का साइन चला गया और साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, तो डी वाई अपॉन डी टी सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या आ गया, इक्वल टू बी अपॉन ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब करते हैं 3rd। इस क्वेश्चन में भी अब देखो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में होगी हमारी डिफ्रेंशिएशन, तो हम क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी। इसको दे देंगे नंबर 1। उसके बाद लेंगे एक्स इक्वल टू साइन थीटा सॉरी साइन टी और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आ गया, साइन टी की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कोस टी। इसको दे देंगे 2nd नंबर इक्वेशन। अब नाउ वी टेक y इक्वल टू कोस टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी भी विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ कोस टू टी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ गया, कोस की डिफ्रेंशिएशन हमारी होती है माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन 2t। अब इस 2t की भी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। इस 2t की डिफ्रेंशिएशन भी होगी, कोस 2t की तो कर दी, अब इस 2t की भी डिफ्रेंशिएशन होगी, ये आ जाएगी हमारे पास ओनली 2। तो ये कितना बन गया, डी वाई अपॉन डी टी कितना बन गया, इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन 2t। इसको दे देंगे 3rd नंबर इक्वेशन। पुट द वैल्यू ऑफ टू एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो 1st नंबर इक्वेशन में भर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास है माइनस 2 साइन 2t और ये हमारे पास क्या है, साइन टी की वैल्यू हमारे पास है सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास है कोस टी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो साइन 2t है, ठीक है, ये जो साइन 2t है इसका हम क्या करेंगे, साइन 2t का एक किस्म से फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि साइन 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 2 साइन t इंटू कोस टी, ठीक है। ये क्या है, एक फॉर्मूला है।
इसके प्लेस में हम इसको रख देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू ये -2 एज इट इज, ब्रैकेट लगाओ, और ये 2 sin t कोस टी अपॉन कोस टी, ये कोस टी से कोस टी कैंसिल आउट, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया हमारा, इक्वल टू माइनस, हम क्या लिखते हैं, माइनस 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 का साइन आएगा, 2 to the 4 बन जाएगा साइन टी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बस इस क्वेश्चन में ना ये साइन 2t देख लेना कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2t इक्वल टू 2 sin t इंटू कोस टी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है कि x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। अब इसमें भी यही फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है। सबसे पहले लेंगे x इक्वल टू 4t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के, तो ये आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू 4t की क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएशन कर देंगे डी अपॉन डी टी इंटू 4t। तो 4t की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ओनली 4। ठीक है, तो dx अपॉन dt कितना आ गया, इक्वल टू 4, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी टेक y इक्वल टू 4/t, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के, तो dy अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt, और यहाँ आ जाएगा 4/t। ठीक है, इसको t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 4/t है, तो हमें पता है कि डिफरेंशिएशन अब कैसे होगी, ये जो 4 है, ये जो 4 है ना, इसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 4 को बाहर कर देंगे और d अपॉन dt ऑफ 1/t कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, ये जो t है इसको हम ऊपर बुला लेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 4 इंटू, हम क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dt, और ये जो t है ये इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, अब इनवर्स में आ गया तो इसकी डिफरेंशिएशन करना बिल्कुल इजी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये तो 4 था ना, ठीक है, तो 4 इंटू ये -1 आगे आ जाएगा, और ये t साथ में आएगा, और क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या है, हम अब देखो x⁻n की मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताई थी, सेम वही है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ठीक है, और n-2 होता है ना, तो -2। ठीक है, सॉरी x⁻n-1 होता है। ठीक है, तो n-1 आएगा, यहाँ पर -1 ये वाला और -1 यहाँ। ठीक है, तो कितना आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ गया, 4, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, और t⁻ कितना आ गया, -2। ठीक है, अब इसको हम इतने को दोबारा से हम वैसे ही लिख सकते हैं, कैसे, dy अपॉन dt को हम dy अपॉन dx को, सॉरी dx नहीं आएगा यहाँ पर, dt आएगा यार, सारा ना dt आएगा, t के रिस्पेक्ट में dt, dy अपॉन dt कितना आ जाएगा, इक्वल टू -4 है तो -4 रखो। ठीक है, और इस t इनवर्स 2 को हम नीचे भेज देंगे, t² बन जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम इसको दे देंगे थर्ड इक्वेशन, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो dy अपॉन dx कितना आ गया हमारा, dy अपॉन dt आया हमारा -4/t², और मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई, dx अपॉन dt हमारा आया था 4t। ठीक है, कितना आया था, 4t, सॉरी 4 आया था ओनली। ठीक है, तो हम इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ये 4 कैसे आएगा, ये एक किस्म से 1/4 में कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला dy अपॉन dx अपॉन dx अपॉन dt, तो ये बनना था हमारा -4/t² आना था, और यहाँ पर क्या आना था, 1/ या फिर 4 लिख दो। ठीक है, तो इसको जब हम घुमा के लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 4/t² इंटू 1/4। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट, अब हमारे पास क्या बचा, -1/t², तो dy अपॉन dx कितना आ गया, -1/t², और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है। इसी तरह से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब ये क्वेश्चन हमारा x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, वाई इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये हमें थीटा की फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको नंबर 1 दे देंगे। अब लेंगे हम x इक्वल टू कोस थीटा माइनस माइनस कोस 2 थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमारे पास कितना आएगा, कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो होगी माइनस साइन 2 थीटा, तो ये तो बन जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है, और इस 2 थीटा की डिफ्रेंशिएशन भी हो जाएगी, ठीक है ना। 2 थीटा की डिफ्रेंशिएशन कितनी आ जाएगी, ओनली 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ गया हमारा, माइनस साइन थीटा, प्लस इस 2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 साइन 2 थीटा, इसको दे दो नंबर 2। अब देखते हैं हम नाउ, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा लिख दो, और माइनस है तो माइनस आएगा, और साइन 2 थीटा की डिफ्रेंशिएशन कोस 2 थीटा, और बचता है 2 थीटा, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 2, ठीक है। डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, सॉरी ये तो हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट, ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस 2 को आगे ले आओ 2 कोस 2 थीटा, इसको दे देंगे थर्ड इक्वेशन। पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बन गया हमारा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन, ये हमारा था माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब देखो इसको घुमा के कैसे लिख सकते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, ठीक है, अपॉन प्लस वाले साइन को आगे ले आओ 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आंसर सेम है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा देख रहे, y इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो डी वाई अपॉन थीटा के रिस्पेक्ट में हो रही डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, तो करते हैं बारी बारी से दोनों पार्ट करेंगे इसके जो दोनों है, ठीक है। अब x इक्वल टू हमारे पास है x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या, अब देखो ए दोबारा से कांस्टेंट है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आप ऐसे रखेंगे और ए को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचता है हमारे पास, थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा माइनस साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। अब थीटा क्या हमारा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसकी डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी, माइनस साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कोस थीटा, तो ये तो एक पार्ट हमने कर दिया, ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो नाउ y हमारे पास है y इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन भी कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के,
तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब दोबारा से ए को हम बाहर ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा। ए को जब मैंने बाहर लिया, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी, तो कितना आ जाएगा, ए हमें 1 की पता है, हमें 0 होगी और इसकी साइन थीटा हो जाएगी, कोस की साइन थीटा होगी, माइनस साइन थीटा सॉरी, तो ये माइनस है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको दे देंगे थर्ड। अब डिफ्रेंशिएशन आपको आ चुकी है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, स्टेप कम कर सकते हो क्वेश्चन के, ठीक है। तो पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास आया माइनस ए साइन थीटा अपॉन, और ये हमारे पास कितना आया है, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखो ए से तो ए कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, तो ये जो साइन थीटा है हमारा, इस साइन थीटा के साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, यहाँ देखो, जो साइन थीटा है हमारा, ये साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा अपॉन में 2, ठीक है, इंटू कोस थीटा अपॉन 2। और ये जो 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो इससे हमारा ये और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, साइन थीटा के प्लेस में क्या लिख देंगे हम, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2, अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा के प्लेस में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, और ये जो साइन है यहाँ पर, यानी कि साइन थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, इससे बचता क्या अब हमारे पास, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, ये तो साइन थीटा वाली काम खत्म हो गया, कोस थीटा बच गया, कोस थीटा अपॉन 2 बचा, और अपॉन में साइन थीटा अपॉन 2 बच गया। तो कोस अपॉन साइन कितना होगा, हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखो माइनस भी था, ठीक है, यहाँ पर हमारा माइनस भी था, ये माइनस आएगा, कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन में साइन थीटा अपॉन 2, ये आ गया हमारा माइनस कोट थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है, एक्स इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस लॉग टेन टी अपॉन 2 कोमा वाई इक्वल टू ए साइन टी। यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रही है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। अब ले लेंगे हम एक्स इक्वल टू ए इंटू कोस टी प्लस लॉग टेन टी बाय 2, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसके विद रिस्पेक्ट टू टी के, विद रिस्पेक्ट टू टी। हमारे पास क्या जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, अब देखो ए, ये जो ए है इसको हम बाहर पहले लिख लेंगे, ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी, डी अपॉन डी टी इंटू कोस टी प्लस लॉग टेन टी अपॉन 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, ए तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम कोस टी के साथ, तो कोस टी की डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आएगी माइनस साइन टी प्लस लॉग टेन टी अपॉन टी की डिफ्रेंशिएशन, यानी कि 1 अपॉन टेन टी बाय 2, ठीक है। और साथ में अब टेन टी बाय 2 की भी डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है। इस टेन टी बाय 2 की डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगी हमारी, 10 की होती है हमारी सेकेंड, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इंटू सेकेंड स्क्वायर टी बाय 2, और अब इस टी बाय 2 की भी डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है। तो टी बाय 2 की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी, टी की हो जाएगी 1 और ए अपॉन में 2 एज इट इज, ठीक है। क्योंकि क्या था कि डिफ्रेंशिएशन सभी की एक बारी बारी से होगी, सबसे पहले इसकी डिफ्रेंशिएशन की तो साइन टी माइनस साइन टी आ गया,
log ये हमारे पास क्या है किस्म से log x है, तो log x की डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x होती है, तो हमारे पास x के प्लेस में tan t/2 है, हमने क्या लिख दिया 1/tan t/2। अब इस tan t/2 की भी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, tan t/2 की डिफरेंशिएशन कितनी होगी, tan की होती है सेकेंड स्क्वायर, तो ये t/2 साथ में आ गया। अब ये जो t/2 है इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है, इस t/2 की, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि dx/dt कितना आ गया, इक्वल टू a माइनस साइन टी, ब्रैकेट लगाए रखना, प्लस 1/, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, tan t/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, यानी कि साइन t/2 अपॉन कोस t/2। और इस 1/सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोस स्क्वायर t/2 और इंटू 1/2 तो हमारा चला हुआ है, ठीक है ना। अब सिंपली क्या करेंगे हम, dx/dt हमारे पास है इक्वल टू माइनस ए रखो, सॉरी माइनस ए नहीं, ए रखेंगे और माइनस साइन टी, प्लस यहाँ तो हो जाएगा कोस t/2 अपॉन में साइन t/2, ठीक है, और साथ में कितना आ जाएगा इंटू 1/कोस स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। तो ये जो कोस t/2 है ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचा, dx/dt इक्वल टू आ गया a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, ये 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, साइन t/2 इंटू कोस t/2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा साइन t/2 है और ये जो कोस t/2 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये 2 साइन t/2 इंटू कोस t/2 जो है ये हमारा इक्वल होता है भाई साइन t के, ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है कि 2 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस इंटू कोस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन थीटा। अब इसके प्लेस में हम डायरेक्टली क्या बिठा सकते हैं, इस साइन टी को, तो dx/dt कितना आ गया, इक्वल टू a इंटू, यहाँ देखो साइन टी है माइनस साइन टी लिख दो, प्लस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/, डायरेक्ट 1/, इसके प्लेस में साइन टी मैंने लिख दिया, ठीक है, हो गया सिंपल। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखें तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ना, तो एलसीएम ले लो इसका, तो कितना आएगा dx/dt इक्वल टू a एज इट इज, और इसका एलसीएम कितना आ गया साइन टी, हमारे पास ऊपर कितना आ गया माइनस साइन स्क्वायर टी, प्लस यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर टी दिख रहा है आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू कोस स्क्वायर टी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर टी, तो dx/dt इक्वल टू a इंटू माइनस कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ठीक है। इसको दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 2। देखो इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन में है, कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी हार्ड है थोड़ी सी, ठीक है, इसको देख लेना। अब करते हैं हम इसका y इक्वल टू a साइन टी को सोल्व। नाउ y इक्वल टू a साइन टी, इसको भी क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो आ जाएगा dy/d इक्वल टू d/d, इस a को आप बाहर पहले ले लो और साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कर दो यानी कि साइन टी की, यह आ जाएगा dy/d इक्वल टू, हमारे पास कितना आएगा a d/d, सॉरी यार डी थीटा के रिस्पेक्ट में टी के होगा, dt टी के रिस्पेक्ट में dy/dt इक्वल टू a d/dt ऑफ साइन टी, यहाँ पर कर दो अब dy/dt इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया a, और साइन की डिफरेंशिएशन हमारी होती है कोस, तो यहाँ लिख दो कोस
टी, इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो पुट सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, डी वाई अपॉन डी एक्स कितनी आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमारे पास आया ए कोस टी, और हमारे पास पीछे क्या आया था वो ए इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास ये आया था। तो ए से तो ए चल बसा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस टी। ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा 1 इंटू, यहाँ पर क्या इसको उल्टा कर देंगे, साइन टी अपॉन कोस स्क्वायर टी। तो ये कोस टी से ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, बचता कितना, अब साइन अपॉन कोस बचा हमारे पास, क्या बच गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन टी अपॉन कोस टी, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, टेन टी। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। अब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रही है, तो फॉर्मूला हमने हमारा चेंज हो गया, एक्स इक्वल टू ले लेंगे ए सेकेंड थीटा। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ए को बाहर रखो, डी अपॉन डी थीटा इंटू सेक थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए इंटू, अब सेक थीटा की डिफरेंशिएशन हमारी कितनी होगी, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसको दे दो अब इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं हम क्या लेंगे, नाउ y इक्वल टू बी टेन थीटा, डिफरेंशिएशन कर दो इसकी दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर है बी टेन थीटा, तो डी अपॉन बी को बाहर निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, डी अपॉन डी थीटा इंटू टेन थीटा, तो देखो कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा हमारे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी टेंजेंट थीटा की डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया सीक्वेंट स्क्वायर थीटा, और इसको दे देंगे हम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे। पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, सिंपली जो सेक थीटा हमारे पास बचा और ये है, सेक थीटा से हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, सेक थीटा से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए बचा, साथ में सीकेंड थीटा बचा और अपॉन में टेन थीटा बच गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए, तो हमारा ऐसे रहेगा। ठीक है, अभी बी के साथ इस सेकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना, और अपॉन ए इस टेन को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये जो कोस थीटा से कोस थीटा आराम से चला जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, डी वाई अपॉन डी थीटा कितना बच गया, डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बचा, बी अपॉन ए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो बी अपॉन ए साइन थीटा बच गया, और याद रखो कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होगा, छोड़ने को इतना छोड़ सकते हैं कि ये भी आंसर है, और अगर इसको और करना है तो आप क्या लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी अपॉन ए 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमारा काम चलेगा, तो इसको फॉर्मूले को मैंने अब चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे, सबसे पहले हमने ये ले लिया, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, इस ए को आप बाहर निकाल लो,
और डी अपॉन डी एक्स कर देंगे हम कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा के। तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये तो एज इट इज कोस थीटा की डिफ्रेंशिएशन हमारी होगी साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा होगी तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, और थीटा की डिफ्रेंशिएशन कितनी हो जाएगी हमारी, थीटा की डिफ्रेंशिएशन देखो अलग से होगी और इस साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन अलग से होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, u इंटू वी यूज कर देंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये प्लस थीटा को रेस्ट देंगे डी अपॉन डी थीटा ऑफ कोस साइन थीटा प्लस साइन थीटा रेस्ट देंगे डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ कितना आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया माइनस आ जाएगा ना, चलो इसको ऐसे लिख दो ब्रैकेट लगा के, ए बाहर रखो माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस थीटा हमारा ऐसे रहेगा और साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज और थीटा की 1, तो इसका हमारा कोई काम नहीं रहा। यहाँ देखो साइन थीटा और ये प्लस का साइन थीटा, ये तो आपस में कट गया, बचता कितना है हमारे पास अब डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू हमारे पास बचा ए थीटा कोस थीटा, ठीक है, यही बचा। इसको आप ब्रैकेट अब हटा सकते हो, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे हम y इक्वल टू जो भी हमारे पास है, नाउ y इक्वल टू हमारे पास क्या है, y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए को बाहर रखो डी अपॉन डी थीटा ऑफ क्या कर देंगे साइन थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, सेम पिछले पार्ट की तरह होगा जैसे हमने पिछला किया अभी एक्स वाला। तो यहाँ आ जाएगा ए ब्रैकेट लगाओ, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी कोस थीटा, ठीक है, और इसकी डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे हम u इंटू वी कर लेंगे, तो थीटा डी अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा और डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा, कितना आ गया अब ये डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए, यहाँ पर आ गया कोस थीटा माइनस थीटा, यहाँ पर साइन है, साइन की डिफरेंशिएशन कोस, यहाँ आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1, ठीक है। चलिए इतना कर लिया, ओ सॉरी यार यहाँ पर ना साइन थीटा, यहाँ पर थीटा कोस थीटा था, थीटा कोस थीटा था, तो यहाँ पर क्या आएगा ये कोस आएगा कोस थीटा, और कोस थीटा की डिफरेंशिएशन साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा, बाकी ठीक है, यहाँ पर भी कोस थीटा आएगा, सॉरी हाँ कोस थीटा आएगा, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा है, तो d डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसकी विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, डी अपॉन यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा यानी कि कोस थीटा माइनस थीटा को एज इट इज रहने दो डी अपॉन डी थीटा करके आप कोस थीटा लिख लो, प्लस कोस थीटा को ऐसे रखो और डी अपॉन डी एक्स डी थीटा ऑफ थीटा कर लो, ठीक है। तो ये तो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ गया ए इंटू कोस थीटा माइनस थीटा और कोस थीटा की डिफरेंशिएशन साइन थीटा प्लस, अच्छा कोस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, यहाँ माइनस भी आएगा, ठीक है ना, और प्लस कोस थीटा ये हमारे पास बच गया, ठीक है ना। तो डी वाई अपॉन डी थीटा हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू ए कोस थीटा एज इट इज प्लस बन जाएगा थीटा साइन थीटा आ जाएगा और प्लस का कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास यार माइनस का साइन था तो ये माइनस आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा सारा, ठीक है, ये सारा माइनस आएगा, गलती से मैंने प्लस लिख दिया, ये सारा माइनस आएगा। अब ये कोस थीटा से कोस थीटा चला जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन
थीटा हमारे पास बच गया, इसको दे दो थर्ड नंबर इक्वेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, ये थोड़ा इस पार्ट में गड़बड़ हुई, बाकी ठीक है। यहाँ पर थोड़ा साइन था, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर साइन आएगा। ठीक है, साइन जो है हमारा माइनस का आएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पुट 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या बन गया, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ये हमारे पास क्या है, ए थीटा कोस थीटा। तो ए से ये कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कोस क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.6। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझ आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ना ध्यान से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, और बाकी डिफ्रेंशिएशन आप सीख चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।